चलिए, आप सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी की तरफ से एएसओ 2025 के फॉर्म आए हैं। लगभग 41 वैकेंसी हैं, जिसको आप लोग जानते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि फॉर्म भरने में सर हमें क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। तो आज का ये सेशन, छोटा सा सेशन, सिर्फ आप लोगों के लिए, इस बात के लिए है कि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपके सामने, आपको पता है कि कल एक आवेदन आया है बीपीएससी की तरफ से, और इसके अंदर 41 यानी टोटल 41 करके इसके अंदर वैकेंसीज आई हैं, जो कि अलग अलग वर्ग के लिए हैं, अलग अलग जाति के लिए हैं। यहां बात, इसके बाद इसकी जो योग्यता है, आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए कम से कम, तब आप इसको फिल कर सकते हैं। उम्र सीमा है 21 वर्ष से लेकर, और अलग अलग है, जैसे न्यूनतम 21 वर्ष है, और अधिकतम जो अनारक्षित है, जैसे अगर मैं बात करूं अनारक्षित की, तो आपके पास पुरुष के अंदर यानी मेल में 37 वर्ष होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिला लगभग 40 वर्ष उसकी आयु दी गई है बच्चा, ठीक है। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, तो 42 वर्ष दी गई है, ठीक है। हम बात करते हैं जो हमारा पार्ट है, जिसको लेकर के आज हम लोग आपके सामने हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए बच्चा, तो पूरा डिटेल आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आप स्वाभाविक रूप से पूरा डिटेल यहां पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट है, क्या आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, कौन सा आप लोगों को यहां पर किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन वहीं अगर बात करें, हम लोग बात करें जो हमारा मेन काम है, जिसको लेकर के आज इस वीडियो पर आए हैं, तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा, आइए बच्चा, यहां से हम लोग बात करते हैं आप लोगों से। सबसे पहले आप लोग, अगर आप लोगों ने ओटीआर नहीं किया है तो अपना ओटीआर कर लीजिएगा। ओटीआर है बच्चा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को ओटीआर कहा जाता है। आपको क्या करना होगा, बीपीएससी की साइट पर आपको जाना होगा, और बीपीएससी की साइट पर जाकर के अगर आप पहले से किसी फॉर्म को भर चुके हैं, तो बीपीएससी के जो अलग अलग परीक्षाओं के फॉर्म आते हैं, अगर उनको भर चुके हो आप, तो ऑब्वियसली आपका ओटीआर है, आप लोगों को ये नहीं करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ओटीआर नहीं हुआ है, आप एक न्यू यूजर हैं, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर पर आपको क्लिक करना है। आपको क्लिक करना है बच्चा बटन पर, रजिस्ट्रेशन, वहां न्यू यूजर का जो बटन है आपको क्लिक करना है। और आयोग के साथ भविष्य में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं, उनके लिए आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन आप लोग का करना होगा। ओटीआर किसी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। मतलब एक पर्टिकुलर परीक्षा के लिए नहीं है ये एग्जाम से, ये जो फॉर्म हम लोग भरते हैं, एक सब फॉर्म का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है बच्चा, कि बीपीएससी में एक बार ओटीआर होने के बाद आपको बार बार वहां पर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ आपको यहां एक चीज पर का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके जो एक्टिव, सक्रिय मतलब जो एक्टिव ईमेल आईडी है, इसके साथ साथ आपका जो मोबाइल नंबर है, यह आपको अनिवार्य है, यहां पर सबमिट करवाना ही पड़ेगा। इसके साथ आप जो उम्मीदवार बीपीएससी द्वारा जो विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ओटीआर के द्वारा दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग करना होगा। यानी आपको यहां पर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसका पासवर्ड भी मिलेगा। एक से अधिक ओटीआर पंजीकरण की अनुमति नहीं होती है, आप एक बार में ही करें, वही आप लोगों का फाइनल ओटीआर होगा। इसके साथ बात करें, यदि आपका आवेदन किसी प्रकार से, मतलब आप ज्यादा करते हैं ओटीआर, कोशिश करते जैसे आप पहले भी आप लोगों ने किया हो, अब फिर से कर रहे हो, तो यह ओटीआर बेसिकली आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय ओटीआर को कराया है, वो नए पोर्टल में नए सिरे से इसकी परीक्षा को सुनिश्चित भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक स्पेशल है बच्चा, जो ओटीआर के क्रम में, बात यहां है, ओटीआर के क्रम में जो भरे गए अभ्यर्थी का जो नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, उसका लिंग, आधार व जन्म तिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो बच्चा जब भी अपना ओटीआर करे, बहुत ध्यान से, तरीके से, हर डिटेल को ध्यान से पढ़ते हुए ये चीज करें। आवेदक जो, जैसे मान लीजिए हम फॉर्म भर रहे हैं,
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे, जिसके लिए आपको एक डिजी लॉकर की जरूरत पड़ेगी। जिसके लिए आपको डिजी लॉकर की आवश्यकता होगी, तो डिजी लॉकर के माध्यम से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं डिजी लॉकर एक ऐसा मेरी पहचान पोर्टल करके आप अक्सर जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो डिजिटलाइज हो जाते हैं, हमारे पास हमारे मोबाइल में ही सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ साथ आप डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल अपने आप खुल जाएगा, अगर आप उसी पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थी के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध है और डिजी लॉकर अकाउंट का जो कंसेंट है OAMS देते हुए आप लोगों को साइन इन उसमें करना होगा। जो आपका डिजी लॉकर का आईडी है, पासवर्ड है, उसके तरीके से आपको साइन इन करना। और अगर यदि आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आपको नया अकाउंट जो है उस पर साइन इन करना होगा और वहां जाकर के अपना नया अकाउंट आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ बच्चा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पर, अपने कंसेंट को वहां पर जो है फिल करना होगा और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी। यदि आवेदक यानी आप पहले किसी डिजी लॉकर में दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और OAMS को एक्सेस दे दिया है तो सीधे वहां से लिंक भी कर सकते हैं। मान लीजिए पहले से कुछ अपलोड थे और आप वहां से भी डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। यदि आवेदक डिजी लॉकर के पोर्टल के माध्यम से प्रोसीड नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपने कहा कि सर हम नहीं डिजी लॉकर के माध्यम से प्रोसीड नहीं करना चाहते, तो ब्राउजर में बैक के बटन पर जाकर के क्लिक करना और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल है वो अपने आप खुल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में जो भी क्रेडेंशियल आपसे पूछे गए हैं आप उनको भर सकते हो। देखिए दो बातें हैं, ओटीआर जिसका हो चुका है वो डायरेक्ट डिजी लॉकर को कनेक्ट करे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर किसी का ओटीआर नहीं हुआ है वो बच्चा क्या करे, वो बच्चा पहले डिजी लॉकर ओटीआर करे, फिर डिजी लॉकर में को कनेक्ट करे उससे और अपना फॉर्म फिल कर दे। फिर भी अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर नहीं तो हम ओटीआर किया ना, हम डिजी लॉकर में जाना चाह रहे हैं, डिजी लॉकर है नहीं हमारे पास, तो क्या करें? तो आपके पास सिंपल रास्ता बच्चा, आप बीपीएससी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो पार्ट है उस पर जाएंगे, अपने आप आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, उसके अंदर जो भी क्रेडेंशियल है उनको आप लोग फिल करते चले जाइए, उनको आप लोग भरते चले जाइए। इसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या आप लोग को फॉलो करना होगा, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके टोटल 6 चरण होंगे बच्चा। पहले उसके अंदर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी की, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, लिंग क्या है और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे, एड्रेस क्या है, ठीक, सॉरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे भरी जाएगी। दूसरे स्टेप में आप लोगों से आपके पता संबंधी जानकारी आपसे दी जाएगी और थर्ड के अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन आपके पास ली जाएंगी आपसे। क्वालिफिकेशन क्या है आप लोगों की, उसके बाद क्या कोई एक्सपीरियंस है आप लोगों को, और लास्ट में बचा फोटो अपलोड और सिग्नेचर प्रोफाइल को लॉक कर दिया जाएगा। एक बार प्रोफाइल लॉक हो गई फिर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यह आप ऑनलाइन पोर्टल से यहां पर फॉर्म इस तरीके से भर सकते हैं। जैसे स्टेप 1 के अंदर जो जो जानकारियां होंगी, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात कर देता हूं। स्टेप 1 में व्यक्तिगत जानकारी आप लोग की होगी, जिसमें आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी यहां पर भरना होता है, जैसे कि जाति, श्रेणी विवरण कि भाई आप UR AWS से हैं, BC EBC SC ST आप किससे बिलोंग करते हैं उसको आपको यहां पर भरना होगा। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से भी संबंधित जानकारी यहां पर देनी होगी। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप NCC कैडेट हैं, तो भी आप यहां पर अपनी जानकारी भर सकते हो और इसको फिर सेव आपको करना होगा। उसके बाद आपको पता संबंधी जानकारी यहां देनी होगी कि जो आपका अस्थायी पता है, जो पता राज्य हुआ, जिला हुआ, पिन कोड हुआ, उसके साथ आप लोगों को यहां पर भरना होगा। और साथ ही साथ यहां भी आप नीचे जब जाएंगे सेम एज अबोव क्लिक कर सकते हैं और आप इसको सेव करके थर्ड स्टेप पर यहां पर आ सकते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर जब आप जाएंगे तो कुछ अन्य जानकारी है, जैसे इस चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रहा कोई भी आपराधिक मामला हो, आपराधिक कार्रवाई हो, तो आपको वहां पर विवरण भरना होगा। अगर नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट उसको सेव करेंगे, नो लिखेंगे, सेव करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद योग्यता संबंधी जानकारी है। इस चरण में आपको अपनी जो भी शैक्षणिक योग्यता है बच्चा, उसका विवरण यहां पर देना होगा।
आवेदक कम से कम 10वीं 12वीं से आगे तक की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी 8th क्लास 9th क्लास, वो जरूरत नहीं है। 10th से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इस चरण में जो योग्यता है, ड्रॉप डाउन में उपलब्ध होने का एक विकल्प चुनेगा बच्चा। शैक्षणिक योग्यता का नाम, आपने कहां से, क्या मैट्रिक पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, किस विषय में है, किस राज्य से आपने किया है, कौन से विश्वविद्यालय से आपने किया है, और आपकी स्थिति क्या है, क्या आप कंप्लीट कर चुके हो ग्रेजुएशन, क्या अपीयरिंग में है, तो वो आपको डिटेल भरना पड़ेगा। योग्यता की उत्तीर्णता की तिथि आपको भरनी पड़ेगी, कितना अटेम्प्ट हुआ, कितना अंक मिला, कुल अंक कितने हैं, और प्रतिशत क्या है, यानी उन विद्यालयों के अनुसार जहां आवेदक में अध्ययन किया गया है आपके द्वारा। शैक्षिक महीनों की संख्या, वर्ग, श्रेणी, मोड भी आपको लिखना पड़ेगा कि आपने वहां डिस्टेंस से किया है या आपने वहां पर जो है रेगुलर उसको किया है। अनिवार्य विषय को आपको भरना पड़ेगा और साथ ही साथ वैकल्पिक विषय को भरना पड़ेगा। आपके साथ साथ यहां रोल संख्या, उत्तीर्ण, ये वर्ष भी अंकित, आपको जो आपके रोल नंबर मिले होंगे आपको, वो भी आपको यहां पर लिखना होगा बच्चा। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे और सेव करके आप लोग नंबर 5 स्टेप पर आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने कहीं काम किया है, कोई प्रासंगिक कार्य का अनुभव है आपके पास, तो उसको आप यहां पर लिख सकते हैं कि भाई आप यदि इससे संबंधित कोई काम आपने किया है तो आप वहां पर ऑप्शन आएगा, हां लिखेंगे तो आपसे पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा, नो लिखेंगे अगर कोई काम नहीं किया है तो आप नो लिख करके आगे बढ़ सकते हो। आपको बताना पड़ेगा कि आपका कार्य अनुभव क्या है, वर्तमान में रहा है या पूर्व में रहा है, और बिहार सरकार के अंतर्गत संस्था का नाम आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद पदनाम लिखना पड़ेगा आपको, और ग्रेड पे क्या रहा है आपका, मूल वेतन कितना है, इस तरह की बातें आपको यहां पर लिख करके और आपको ऐड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे सेव सुनिश्चित हो जाएगा। इसके साथ साथ आगे चलें, आपको अपना फोटो, ये अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम आती है कि सर फोटो अपलोड नहीं हो रहा है। याद रखिएगा बच्चा, फोटो जो है, अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप उससे भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है, वहां से भी कैप्चर कर सकते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी के अंदर याद रखिएगा, अंग्रेजी और एक हिंदी हस्ताक्षर अपलोड भी करना होगा। और हस्ताक्षर पर फोटो 20 kbps, याद रखिएगा 20 kbps से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। विड्थ इसकी लगभग 150 से 220 पिक्सल के बीच होनी चाहिए, और हाइट लगभग 250 से 320 पिक्सल के बीच होनी चाहिए। आप यहां भी सेव का बटन दबाएंगे और आगे चल देंगे। लेकिन अब सुनिएगा, सभी जानकारी सही है, उसके बाद आवेदक नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपसे फिर भी पूरी इंफॉर्मेशन फिर पढ़ाई जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, तो वहां जाएं और उसको फिर से ठीक करें। लेकिन इसके बाद आपको फिर लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा और आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। उसके बाद आपकी प्रोफाइल के अंदर कोई चेंजमेंट कोई नहीं कर पाएगा। याद रखें, स्पेशल बातें हैं कि भाई अगर लॉक प्रोफाइल क्लिक होने के बाद प्रोफाइल के जो आवेदक को एक्टिव एडवर्टाइजमेंट की लिस्ट न्यू एडवर्टाइजमेंट टैब के अंदर वो देख पाएगा। प्रोफाइल लॉक होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उस विज्ञापन में किसी भी डिटेल की आवश्यकता या परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है सर, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशन, अगर आप यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप मान लीजिए कोई प्रोफाइल क्रिएट भी करते हैं, कोई प्रोफाइल आप क्रिएट भी करते हैं बच्चा, तो आपको क्या करना है, यहां पर होने के बाद जो न्यू एप्लीकेशन टैब में जाएंगे और ऑनगोइंग या एक्टिव एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को देखेगा, जिसमें व्यू का बटन आपके सामने होगा। आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद वहां पर चेक एडवर्टाइजमेंट का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर जाना है और अपने क्लिक करते हुए इस प्रक्रिया को आगे सबमिट करते हुए चल पड़ना है। आप अपने इसको जो है एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट की जो प्रक्रिया होने पर माई अकाउंट टैब पर क्लिक करेंगे और माई का अकाउंट टैब पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अप्लाई होने के बाद बच्चा एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिखने लग जाएंगे, जिससे एक्शन कॉलम जो एप्लीकेशन फॉर्म का है प्रिंट का ऑप्शन आएगा और साथ ही साथ कैंसिल एप्लीकेशन का भी आएगा। अगर आप उसको कैंसिल कर देते हैं तो आपको ये पूरा प्रोसेस शुरुआत से करना पड़ेगा, लेकिन ये कब तक है, जब तक आप पे नाउ नहीं हुआ होगा।
ठीक है बच्चा, क्योंकि इसमें जब आपका कोई आपने इसको कैंसिल ही कर दिया गया तो पूरा प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ेगा बच्चा। यदि किसी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो अपना आवेदन आप कैंसिल करके उसको सिरे से दोबारा से जो है स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम स्टार्टिंग से कर सकते हैं। तो ये कुछ और इंफॉर्मेशन है बच्चा। याद रखें कि भाई आपका जो अभ्यर्थी का जो नाम है, जन्म तिथि है, कोटि है, परीक्षा शुल्क है इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही अपना जो ऑनलाइन शुल्क है वो जमा करेंगे। मतलब सब चीजों को आप क्लैरिफाई करके कि हाँ मेरे पास पूरी डिटेल है, मैंने इस बात को आराम से पढ़ा है, बड़ी बारीकी से देखा है बच्चा। अगर मान लीजिए एक बात स्पेशल कही गई है कि इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधाय होने पर उत्तरदायी जो है आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, कि अगर आपका पैसा फंस जाता है तो आयोग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा बच्चा। ठीक है, अभ्यर्थी जो है वो ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट यानी अच्छी तस्वीर ले वेबकैम से या वैसे फोटो ले, लेकिन वो आपका 20 kbps से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप माई अकाउंट टैब आपके पास उपलब्ध होगा। आप चाहें तो इसका पासवर्ड अपने पास सिक्योर कर सकते हैं और अपना पासवर्ड अपने पास बना लें, कोई ना कोई पासवर्ड ऐसा अपने पास रख लें बच्चा। ऑनलाइन भुगतान में किसी भी इंटरनेट व्यवधान की बात आए, गलत भुगतान की बात आ जाए, असफल भुगतान की बात आ जाए, मान लीजिए कोई दिखा रहा है कि ट्रांजैक्शन जो स्टेटस अभी पेंडिंग चल रहा है आप लोगों का, तो आयोग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आयोग ने साफ साफ इसके बारे में लिखा है बच्चा। इसके साथ आप यहां पर इसके अतिरिक्त जो माई अकाउंट टैब है डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी अपने पास सुनिश्चित रख सकते हैं। आप पूरे फॉर्म का जो फॉर्म आपने फिल किया है उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो आपको मैंने थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन किया है, इस चीज को बताया है कि आप किस तरीके से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक एक स्टेप को कैसे फॉलो करके आप खुद इस पर काम कर सकते हैं। और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो फॉर्म भरने वाले हैं, और हम हमेशा आप लोग के साथ हैं और आगे भी आप लोग के साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।